जाति प्रथा उन्मूलन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, यद्यपि मैं धर्म के नियमों की निंदा करता हूँ, इसका अर्थ ये न लगाया जाए कि धर्म की आवश्यकता ही नहीं। इसके विपरीत मैं वर्ग के कथन से सहमत हूँ जो कहता है सच्चा धर्म समाज की नींव है जिस पर सब नागरिक सरकारें टिकी हुई हैं। परिणामतः जब मैं ये अनुरोध करता हूँ कि जीवन के ऐसे पुराने नियम समाप्त कर दिए जाएं, तब मैं ये देखने का उत्सुक हूँ कि इसका स्थान धर्म के सिद्धांत ले ले। तभी हम दावा कर सकते हैं कि यही सच्चा धर्म है। वास्तव में मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि धर्म आवश्यक है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि धर्म में सुधार को मैं एक आवश्यक पहलू मानता हूँ। मेरे विचार से धर्म में सुधार के मूलभूत मुद्दे इस प्रकार हैं। नंबर 1, हिंदू धर्म की केवल एक ही मानक पुस्तक होनी चाहिए जिसे सारे के सारे हिंदू स्वीकार करें और मान्यता दें। इससे वस्तुतः मेरा तात्पर्य यह है कि वेदों, शास्त्रों और पुराणों को पवित्र और अधिकृत ग्रंथ मानने पर रोक लगे तथा इन ग्रंथों में निहित धार्मिक या सामाजिक मत का प्रवचन करने पर सजा का प्रावधान हो। नंबर 2, अच्छा होगा यदि हिंदुओं में पुरोहिताई समाप्त की जाए, क्योंकि ऐसा होना असंभव है। इसलिए पुरोहिताई पुश्तैनी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जो अपने को हिंदू मानता है उसे राज्य के द्वारा परीक्षा पास कर सनद प्राप्त कर लेने पर पुजारी बनने का अधिकार होना चाहिए। नंबर 3, बिना सनद के धर्मानुष्ठान करने का कानून वैध नहीं माना जाना चाहिए। जिसके पास सनद नहीं है उनके द्वारा पुजारी का काम किए जाने पर सजा का प्रावधान हो। नंबर 4, पुजारी एक सरकारी नौकर होना चाहिए जिसके ऊपर नैतिकता, आस्था तथा पूजा के मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा उस पर नागरिक कानून भी लागू होने चाहिए। और नंबर 5, पुजारियों की संख्या को कानून द्वारा आवश्यकता के अनुरूप सीमित किया जाना चाहिए, जैसा कि ICS के पदों की संख्या के बारे में किया जाता है। कुछ लोगों के लिए ये सुझाव अति सुधारवादी लग सकता है, लेकिन इसे मैं क्रांतिकारी कदम नहीं मानता हूँ। भारत में प्रत्येक व्यवसाय का नियम किया गया है। जैसे इंजीनियर द्वारा योग्यता दर्शाई जानी चाहिए, डॉक्टर द्वारा योग्यता दर्शानी जानी चाहिए, वकील द्वारा भी योग्यता दर्शाई जानी चाहिए। इससे पहले कि वे अपने पेशे को अपनाएं, अपने पेशे के संपूर्ण समय के दौरान वे न केवल नागरिक और आपराधिक कानून मानने के लिए बाध्य हैं, बल्कि संबंधित पेशे में नैतिकता की विशेष आचार संहिता भी मानने को वे बाध्य हैं। केवल पुजारी का ही पेशा ऐसा है जिसमें योग्यता दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू पुजारी का ही केवल एक ऐसा पेशा है जिसके लिए कोई आचार संहिता निर्धारित नहीं है। मानसिक रूप से पुजारी मूर्ख हो सकता है, शारीरिक रूप से वह किसी खराब बीमारी जैसे सूजक या फिसलिस से ग्रसित हो सकता है और नैतिक रूप से वो अधर्मी हो सकता है। इसके बावजूद वो पुण्य अनुष्ठान कर सकता है, हिंदू मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर सकता है तथा हिंदू देवताओं की पूजा कर सकता है। इसके लिए एक ही शर्त है कि वो पुरोहित की जाति में पैदा हुआ हो। यह सब घृणास्पद हैं और यह सब इस कारण है कि हिंदू पुजारी पर न तो कोई कानून लागू है और न ही कोई नैतिकता की आचार संहिता। इनके लिए कोई कर्तव्य निर्धारित नहीं है, केवल एक अधिकार और सुविधाएं इन्हें मिली हुई हैं। यह एक ऐसी बला है जिसे देवतागणों ने समाज के मानसिक तथा नैतिक पतन के लिए लाद दिया गया है। जैसा कि मैंने उससे पूर्व उल्लेख किया है, पुरोहित वर्ग को विधेयक द्वारा नियंत्रण में लिया जाना चाहिए। इससे लोगों का अनिष्ट करने और उन्हें गुमराह करने पर रोक लगेगी। इसमें पुरोहिताई
प्रजातांत्रिक संस्था बन जाएगी तथा पुरोहित बनने के अवसर सभी के लिए खुल जाएंगे। इस प्रकार ब्राह्मणवाद को मारने में मदद मिलेगी और जातियों की समाप्ति के लिए भी मदद मिलेगी, जो ब्राह्मणवाद की ही देन है। ब्राह्मणवाद ऐसा जहर है जिससे हिंदूवाद खराब हुआ है। ब्राह्मणवाद को मारने के बाद ही आप हिंदूवाद को बचाने में सफल हो पाएंगे। किसी भी ओर से इन सुधारों का विरोध नहीं होना चाहिए। आर्य समाजियों द्वारा भी इन सुझावों का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि ये उनके द्वारा अपनाए गए सिद्धांत गुण कर्म के अनुरूप हैं। चाहे आप ऐसा करें या न करें, आपको अपने धर्म को एक नया सैद्धांतिक आधार देना होगा, जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के संक्षेप में प्रजातंत्र के अनुरूप हो। मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मुझे बताया गया है कि ऐसे धार्मिक सिद्धांत जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के अनुरूप हों, उन्हें विदेश से लाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस प्रकार के सिद्धांत उपनिषदों में वर्णित हैं। आप चाहे जो पूरा ढांचा बदलें, बिना कच्ची धातु की यथेष्ट कटाई छटाई करके यह किया जा सकता है, जो मेरे कथन से अधिक है। इसका तात्पर्य है कि जीवन की मूलभूत धारणाओं को पूरी तरह बदला जाए। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य और चीज़ों के प्रति दृष्टिकोण तथा रवैये में पूरा बदलाव लाया जाए। इसका अर्थ है धर्म परिवर्तन। परंतु यदि आप इस शब्द को पसंद नहीं करते तो मैं कहूँगा इसका अर्थ है नया जीवन। लेकिन एक नया जीवन मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। नया जीवन केवल एक शरीर में ही प्रवेश कर सकता है, इससे पहले कि नया शरीर अस्तित्व में आए और उसमें नया जीवन प्रवेश कर सके। पुराने शरीर को हर हालत में मरना चाहिए। साधारण शब्दों में, इसके पहले कि नया जीवन डाला जाए और उसमें स्पंदन हो, पुराने ढर्रे को समाप्त होना चाहिए। यही मेरे कहने का अर्थ है जब मैंने कहा था कि शास्त्रों की सत्ता को हटाओ और शास्त्रों का धर्म नष्ट करो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।